नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो इस समय बहुत ट्रेंड में है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। Electric vehicles, all the rage, very popular here in the Valley. Big corporations and car manufacturers are going electric and ditching the combustion engine. But many experts insist the future is still electric. Here's why. EVs। अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो आप किस इंडस्ट्री में निवेश करेंगे? ज़्यादातर लोग कहेंगे EVs में। क्यों? क्योंकि हमारे वातावरण में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और सरकारें भी अब EV को प्रमोट कर रही हैं। Welcome to India's EV mission. In a bid to increase India's electric vehicle adoption, the central government has extended the FAME or Fast Adoption and Manufacturing of Electric Vehicle scheme by 2 years. भारत सरकार ने फेम स्कीम, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 2 साल और बढ़ा दिया है। इसलिए बहुत सारे लोग महिंद्रा, ह्युंडई जैसी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ है? हमें नहीं पता भविष्य में कौन सी कंपनी टिकेगी और कौन सी नहीं। मेरे अनुसार ईवी इंडस्ट्री भविष्य में एक कमोडिटी बन जाएगी। जैसे 2014 में भारत में मोबाइल कंपनियों का बूम आया था, माइक्रोमैक्स, लावा जैसी कंपनियां आईं, लेकिन आज वे कहीं नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएशन नहीं था। पहले कार कंपनियां बोलती थीं, हमारी गाड़ी ज़्यादा माइलेज देती है, हमारा इंजन ताकतवर है, हमारी गाड़ी तेज़ चलती है, या हम लग्जरी कार बनाते हैं। लेकिन भविष्य में क्या होगा? जो कंपनी बेहतर फीचर्स देगी, लोग वही गाड़ी खरीदेंगे। जैसे माइक्रोमैक्स से लोग MI में शिफ्ट हुए, अब MI भी पीछे है और नई कंपनियां आ गई हैं। ईवी इंडस्ट्री की हकीकत। EVs में ऐसा क्यों होगा? पहले कार बनाना बहुत जटिल था, इंजन, गियर बॉक्स, बहुत सारे पार्ट्स। अब EV का मतलब है बस एक मोटर। मारुति, टाटा, ह्युंडई सभी एक जैसे मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कोई नहीं कह सकता मेरी गाड़ी ज़्यादा स्पीड देती है या ज़्यादा माइलेज देती है। इससे किसी भी नई कंपनी को मार्केट में एंट्री करना और कंपटीशन देना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए चीन की कंपनी BYD अब BMW और मर्सिडीज जैसी कंपनियों को टक्कर दे रही है। क्यों? क्योंकि EV में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत कम है। तो निवेश कहाँ करें? तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे अनुसार EV बनाने वाली कंपनियों में डायरेक्ट निवेश करने के बजाय उन कंपनियों में निवेश करें जो EV के लिए पार्ट्स सप्लाई करती हैं। क्यों? क्योंकि चाहे कोई भी EV कंपनी बचे या ना बचे, जो पार्ट्स बनाती है वो हर कंपनी को बेच सकती है। इसलिए उनके टिके रहने की संभावना ज़्यादा है। आज हम ऐसी ही एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ भारत की EV कंपनियों के लिए बल्कि अमेरिका की टेस्ला और चीन की बड़ी कंपनियों को भी पार्ट्स सप्लाई करती है। कंपनी का नाम सोना कॉमस्टार। अब बात करते हैं उस कंपनी की। इस कंपनी की शुरुआत 1995 में हुई थी। नाम था सोना ओकेगावा। यह एक जापानी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में फोर्जिंग का काम करती थी। 2008 में इसने जर्मनी की BLW नाम की कंपनी को खरीदा और नाम बदलकर सोना BLW रखा। 2019 में एक बड़ा बदलाव आया। इसने अमेरिका की EV मोटर बनाने वाली कंपनी कॉमस्टार को खरीदा। अब इसका पूरा फोकस EV इंडस्ट्री पर है। इसका नया नाम है सोना BLW प्रिसिजन लिमिटेड, लेकिन इसे मार्केट में सोना कॉमस्टार के नाम से जाना जाता है। कंपनी की ताकत, ऑर्डर बुक। कुल ऑर्डर बुक RS 24,000 करोड़ की है, जिसमें से RS 18,000 करोड़ सिर्फ EV से है। ग्लोबल प्रेजेंस। भारत, यूरोप, जर्मनी, अमेरिका और चीन में कंपनी मौजूद है। तेज ट्रांजिशन। सिर्फ 5 साल में कंपनी EV सेंट्रिक बन गई। प्रमुख प्रोडक्ट्स। कंपनी 6 तरह के प्रोडक्ट बनाती है, जिनमें प्रमुख हैं डिफरेंशियल गियर्स, गाड़ी के पहियों में पावर का बैलेंस बनाता है। EV में भी ये बहुत ज़रूरी है। डिफरेंशियल असेंबली, गियर्स और अन्य पार्ट्स का कॉम्बिनेशन। इन दोनों से कंपनी का लगभग 50% रेवेन्यू आता है। माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर, मोटर कन्वेंशनल स्टार्टर, मोटर ट्रैक्शन मोटर, EV का मुख्य मोटर जो गाड़ी की स्पीड कंट्रोल करता है। हाल ही में कंपनी ने सेंसर इंडस्ट्री में भी कदम रखा है, लेकिन अभी इससे सिर्फ 1% रेवेन्यू आता है। डिफरेंशियल गियर क्यों ज़रूरी है? थोड़ा फिजिक्स समझिए। जब गाड़ी मुड़ती है तो बाहरी पहिए ज़्यादा घूमते हैं और अंदर वाले कम। अगर दोनों को बराबर पावर मिले तो गाड़ी फिसल सकती है या एक्सीडेंट हो सकता है। इसी बैलेंस को बनाए रखता है डिफरेंशियल गियर।
ईवी में यह और भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इंजन और गियर बॉक्स की जगह सीधा मोटर से टायर में पावर जाता है। सोना कॉमस्टार इस गियर टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है। ट्रैक्शन मोटर का उदाहरण इस कंपनी का एक बेहतरीन उदाहरण है। क्लियर मोशन नाम की अमेरिकी कंपनी के साथ इसका जॉइंट वेंचर है जो स्मार्ट सस्पेंशन बनाती है। इसमें सोना कॉमस्टार की ट्रैक्शन मोटर इस्तेमाल होती है। चीन की NIO E9 गाड़ी में यह सस्पेंशन लगा है। इस गाड़ी पर कांच रखकर आप बम्पर पर चला सकते हैं, कांच नहीं गिरेगा। इस टेक्नोलॉजी के पीछे सोना कॉमस्टार का मोटर काम करता है। रेवेन्यू ब्रेकडाउन 71%, पैसेंजर गाड़ियाँ 11%, कमर्शियल व्हीकल्स 9%, ओनफ हाईवे गाड़ियाँ 8%, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर। कंपनी की ताकत, हाई एंट्री बैरियर। कंपनी की टेक्नोलॉजी कॉपी करना आसान नहीं है। लॉन्ग टर्म ऑनर्डर, एक ऑनर्डर मिलने में 3-4 साल लगते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, कंपनी एक ही ग्राहक पर निर्भर नहीं है। रिस्क और वैल्यूएशन। लेकिन दोस्तों, कंपनी का नाम सुनकर तुरंत शेयर मत खरीद लेना, ये जुए जैसा हो सकता है। पूरी रिसर्च करना ज़रूरी है। इस समय कंपनी का शेयर 13 PE पर ट्रेड कर रहा है और हाल ही की तिमाही में सिर्फ 11% ग्रोथ हुई है, तो अभी थोड़ा महंगा लग रहा है। अगर शेयर RS 400 के आसपास आता है तो एंट्री का अच्छा मौका हो सकता है, या अगर कंपनी हर तिमाही में 30% की ग्रोथ दिखाती है तब भी आप सोच सकते हैं। दोस्तों, आज हमने सीखा कि ईवी इंडस्ट्री क्यों ज़रूरी है और क्यों सोना कॉमस्टार जैसी कंपनियां आपके पोर्टफोलियो के लिए